Of you, as you know, we have already started with the module 5. In that module 5 we have already covered the two cases, case 1 and case 2. Today I will be covering the case 3. Now when you see the case 3, it is very easy case in forced vibration numericals. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ड्राइंग पहले से ही गिवन रहता है, दैट इज़ द एडेड पॉइंट. सो आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हो, ड्राइंग आपको पहले से गिवन है. दूसरी चीज़, ऐसे न्यूमेरिकल्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये फोर्स्ड वाइब्रेशन मॉडल 5 से है. तो आप एक याद रखो, मास को जो डिस्प्लेसमेंट दिया है x, ठीक है, इसके अलावा किसी एक सपोर्ट को फर्दर डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है. ओके, सो मैं वापस कह रहा हूँ, मास के साथ साथ सपोर्ट को भी डिस्प्लेसमेंट दिया रहता है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज अ केस 3 न्यूमेरिकल्स एज पर माय लॉजिकल. ओके, देन what to do with such cases? It is very simple to understand, don't worry. हमको इसके अंदर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करना है. अगर आपने मॉड्यूल 3 अच्छे से समझा है तो आपको ये बहुत इजीली समझेगा. ओके, तो एक चीज़ याद रखना, केस 3 में आपको सपोर्ट को भी एक एडिशनल डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है. तो इसी के साथ मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ. सो एनालाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ फिगर फॉर द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द मास. देखो, अब आपको यहाँ पे स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स फाइंड करना है, मतलब वाइब्रेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स फाइंड करना है. ओके, वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, बट इसमें ड्राइंग पहले से गिवन है. अब अगर मैं ड्राइंग को ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पे मास को डिस्प्लेसमेंट दिया है, साथ ही साथ सपोर्ट को भी डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, जो कि मैंने देखो बॉक्स में हाईलाइट कर रखा है. ये गिवन पार्ट है. ओके, और ये ड्राइंग है, तो जिसके अंदर आपको एक स्प्रिंग अटैच्ड है, एक मास है और एक साइड में डैम्पर अटैच्ड है. डैम्पर का एंड जो सपोर्ट को फिक्स है, उस फिक्स को भी डिस्प्लेसमेंट दिया गया है विद द वैल्यू y इज इक्वल टू y नॉट ऑफ साइन ओमेगा t. Now how to deal with that? So first of all you have to prepare a free body diagram. FBD stands for free body diagram. आपको सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम क्रिएट करनी है. ओके, तो अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त हमको क्या दिखाना रहता है? ऑल द फोर्सेस. ओके, नाउ ये ब्लॉक M है, उसके रिस्पेक्ट में मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश की है. एक एक करके समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. पहले हम ये समझते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर यूज़ करना है तो हमको इनर्शिया फोर्स फाइंड करना होगा. ओके, आपको मैंने मॉड्यूल 3 के टाइम पे भी बताया था, अगर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको यूज़ करना है तो हमको इनर्शिया फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है. ओके, तो अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? राइट डायरेक्शन में हो रहा है. इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स राइट, तो इनर्शिया फोर्स भी कौन से डायरेक्शन में आएगा? राइट साइड में ही आएगा. तो देखो यहाँ पे मैंने इनर्शिया फोर्स टूवर्ड्स राइट दिखाया है. ओके, इनर्शिया फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, तो यहाँ पे मास वैल्यू कितना है? m. तो देखो m लिखा है. एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? x डबल डॉट. तो ये देखो mx डबल डॉट लिखा है. ये mx डबल डॉट जो है ये काय की वैल्यू है? ये है इनर्शिया फोर्स की वैल्यू, और ये राइट हैंड साइड में ही आएगी. इसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया है. ओके, तो एक इनर्शिया फोर्स क्लियर हो गया. अब हम ये वाले फोर्स पे आते हैं. आप देख सकते हो लेफ्ट में, मास के लेफ्ट में जो अटैच्ड है वो है स्प्रिंग. ओके, अब मैंने आपको पहले ही सिखाया है स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है. स्प्रिंग हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ रिस्टोरिंग द डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट रोकने की कोशिश करता है और ओरिजिनल पोजीशन में रहने की कोशिश करता है. अब अगर आप इस ब्लॉक को राइट साइड में पुश कर रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में आना चाहिए? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ओके, ये हमने पहले भी मॉड्यूल 3 में सीखा है. तो यहाँ पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट में है, तो स्प्रिंग फोर्स जो आना चाहिए लेफ्ट में आना चाहिए. तो देख लो, इसीलिए स्प्रिंग फोर्स मैंने लेफ्ट में दिखाया है. ओके, नाउ स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मॉड्यूल 3 को जरा रिकॉल करो. स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो इस केस में स्प्रिंग का स्टिफनेस कितना है? k, और डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है? x. तो इट इज़ व्हाट? kx. ओके, सो आई होप आपको समझा रहेगा.
स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में क्यों लेना है, क्योंकि अगर बॉडी राइट में मूव हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट में आएगा। ओके, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्टिफनेस है के और डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो स्प्रिंग फोर्स वैल्यू के एक्स हो जाएगा। ओके, तो मैंने अभी तक आपको दो पैरामीटर क्लियर किया, एक है इनर्शिया फोर्स जो कि उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, और एक है स्प्रिंग फोर्स जो कि उस डायरेक्शन में आएगा जो बॉडी के मोशन के अपोजिट होगा। ओके, ये दो हो गया। ओके, अब आप मास के राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे डैम्पर अटैच्ड है। ओके, तो डैम्पर पे जो आने वाला फोर्स है वो रहेगा डैम्पिंग फोर्स। वो क्या रहेगा, डैम्पिंग फोर्स। मैंने आपको मॉड्यूल 4 में सिखाया था व्हाई डू वी यूज डैम्पर। ओके, सो डैम्पर इज यूज टू रिड्यूस द वाइब्रेशन। इट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अगर आपका ब्लॉक राइट डायरेक्शन में जा रहा है, सो डैम्पर क्या करेगा, उसको लेफ्ट में फेंकेगा। ओके, सो दैट वाइब्रेशन रिड्यूस हो सके। मेरा कहने का मतलब यह है, डैम्पिंग फोर्स जो एक्ट करेगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो आप देख सकते हो डैम्पिंग फोर्स का वैल्यू मैंने लेफ्ट डायरेक्शन में दिखाया है। एट द सेम टाइम अगर डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू लिखनी है तो डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट इनटू वेलोसिटी। ओके, क्या होती है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट इनटू वेलोसिटी। तो अभी इस केस में डैम्पिंग कोएफिशिएंट क्या है, सी। ये दिख रहा है, सी लिखा। अब वेलोसिटी लिखते वक्त मैंने रिलेटिव वेलोसिटी लिखा है, आप देख सकते हो एक्स डॉट माइनस वाई डॉट। रिलेटिव वेलोसिटी लिखने का लॉजिक क्या है मैं वो बताता हूँ। क्योंकि ये जो डैम्पर है ना, ये डैम्पर के लेफ्ट साइड में जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो लेफ्ट साइड का वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, एक्स डॉट बोलेंगे। डैम्पर का जो राइट साइड है उसका भी डिस्प्लेसमेंट है जो है वाई, तो उसके वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, वाई डॉट बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो डैम्पर है वो दोनों डायरेक्शन से, दोनों एंड से मूव हो रहा है। एक एंड से एक्स डॉट वेलोसिटी से मूव हो रहा है और दूसरे एंड से वाई डॉट वेलोसिटी से मूव हो रहा है। तो जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट के दोनों एंड पे वेलोसिटी की वैल्यू होती है और वो डिफरेंट होती है, तो वो टाइम पे हम रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं। दिस इज सिंपल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, ये जनरल फिजिक्स कॉन्सेप्ट है। ओके, सो अब मैंने डैम्पिंग फोर्स लिखते वक्त डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी लिखा और वेलोसिटी में रिलेटिव वेलोसिटी इसीलिए लिया क्योंकि ये डैम्पर के दोनों एंड पे वेलोसिटी कंपोनेंट अवेलेबल है। अब मसला ये है कि सर आपने एक्स डॉट माइनस वाई डॉट ही क्यों लिखा, वाई यू हैव नॉट रिटन वाई डॉट माइनस एक्स डॉट। ओके, तो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। दिस इज वन जस्ट जनरल एजम्पशन। डैम्पिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है। एम आई क्लियर? तो अगर ये टूवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है तो कौन सा वेलोसिटी की तरफ जा रहा है वो, आई मीन टू से वो जो एरो हेड है डैम्पिंग फोर्स का वो कौन से वेलोसिटी की तरफ है, वो है एक्स डॉट की तरफ। तो इसीलिए एक्स डॉट माइनस वाई डॉट लिखेंगे। ठीक है, मैं वापस आपको कह देता हूँ, वाई आई हैव रिटर्न एक्स डॉट माइनस वाई डॉट। ये जो डैम्पिंग फोर्स है वो फोर्स एक्स डॉट के डायरेक्शन में, देख रहे हो ना, एक्स की तरफ है, मतलब मास की तरफ है। ओके, तो इसीलिए एक्स डॉट माइनस वाई डॉट लिखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट अ डैम्पिंग फोर्स। तो ये तीन फोर्स हमने यहाँ पे डील किए। ओके, पहला फोर्स इनर्शिया फोर्स जो कि उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है, जिसका वैल्यू होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज mx डबल डॉट। दूसरा फोर्स स्प्रिंग फोर्स जो कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन आएगा, इसलिए लेफ्ट में आ रहा है, उसका वैल्यू होगा स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो k इंटू एक्स। अभी आपको मैं बता दूं, ये स्प्रिंग का एक एंड का डिस्प्लेसमेंट x है, बट दूसरा एंड है ना वो फिक्स है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो डायरेक्टली k इंटू एक्स लिख दिया। ओके, बट डैम्पिंग फोर्स जो है वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन आएगा, मतलब वो भी लेफ्ट में आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, डैम्पिंग कोएफिशिएंट इनटू वेलोसिटी। बट जो वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी आएगा क्योंकि उसके दोनों एंड का वेलोसिटी है। ओके, जब दोनों एंड का वेलोसिटी है तो मैंने एक्स डॉट माइनस वाई डॉट इसीलिए लिखा है क्योंकि ये जो एरो हेड है वो एक्स कंपोनेंट की तरफ है। ओके, ब्लॉक एम की तरफ है, मास की तरफ है, इसीलिए एक्स डॉट माइनस वाई डॉट। सो इस तरह से हमने ये पूरी एफबीडी क्रिएट की जिसमें सारे के सारे फोर्सेस दिखा दिए। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, वी हैव टू यूज व्हाट, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड एज पर द स्टेटमेंट और एज पर द ड्राइंग दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट वाइब्रेशन सिस्टम, लीनियर वाइब्रेशन सिस्टम है। ओके,
तो लीनियर वाइब्रेशन के लिए व्हाट वी राइट डाउन द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हाउ वी राइट डाउन, वी राइट डाउन जनरली इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. हाउ वी राइट डाउन, inertia force is equal to sum of all the forces. Am I clear? Now over here in FBD, which one is the inertia force? This is mx double dot is what? Inertia force. Where it is acting? Towards the right. And I told you in the model 3 itself, जब कभी भी जिस डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स आता है उसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं. तो देखो यहाँ पे लिखते हो मैंने पॉजिटिव mx डबल डॉट लिखा. इसका मतलब क्या हो गया, टूवर्ड्स राइट हम पॉजिटिव लेंगे एंड फोर्सेस एक्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट हम नेगेटिव लेंगे. ओके, तो कौन सा फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, ये वाला फोर्स जिसकी वैल्यू देखो मैंने लिखी माइनस, क्यों नेगेटिव आया, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में एक्ट कर रहा है, वो वैल्यू मैंने नोट डाउन की. ये वाला स्प्रिंग फोर्स वो भी नेगेटिव में लिखा है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में एक्ट कर रहा है. बस इतना लिख दिया ना, काम खत्म हो गया. इसके बाद क्या किया, जस्ट रीअरेंजमेंट, या राइट हैंड साइड वाले कंपोनेंट्स को लेफ्ट साइड में भेजा है मैंने, दैट इज बीइंग इक्वेटेड टू 0. देन इसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, आप देख सकते हो. तो ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, सी एच डॉट माइनस सी वाई डॉट प्लस के एक्स, बाकी सब एज इट इज इक्वल टू 0 रखा है. फिर उसके बाद क्या करने का, एक्स वाले कंपोनेंट लेफ्ट साइड में ही रखो. ठीक है, एक्स वाले कंपोनेंट लेफ्ट साइड में रखो और अदर देन एक्स कंपोनेंट राइट में भेज दो. तो अदर देन एक्स कंपोनेंट कौन है, माइनस सी वाई डॉट. अगर वो राइट में जाएगा तो पॉजिटिव सी वाई डॉट हो जाएगा लाइक दिस. ओके, अब ये y डॉट है. y डॉट मतलब क्या, जो डिस्प्लेसमेंट आपको y इज इक्वल टू वाई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी दिया है उसका वेलोसिटी कंपोनेंट चाहिए. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, y को डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t. ओके, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो आई विल गेट व्हाट, वेलोसिटी, दैट इज y डॉट. एंड इफ यू डिफ्रेंशिएट दिस देन हाउ यू व्हाट यू विल गेट, सी y नॉट साइन का डिफ्रेंशिएशन पहले क्या होगा, कॉस ओमेगा टी होगा, और टी के साथ कर रहे हैं तो उसके साथ जो ओमेगा है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. इन शॉर्ट वाई डॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ये किधर से मिला समझा, जस्ट मैंने इस वाई वाले इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया है तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी. डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है. और ये जो वैल्यू मिली है ना वो मैंने उठा के देखो यहाँ पे डाल दिया है. ओके, अब ये मिलने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. डू यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू? जब मैंने मॉड्यूल 5 स्टार्ट किया था तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया था. तो अब अगर मैं इस इक्वेशन से जो मुझे यहाँ पे मिला है, देखो बॉक्स में मार्क किया है मैंने, इससे कंपेयर करता हूँ तो mx डबल डॉट लेफ्ट में भी है, स्टैंडर्ड फॉर्म के यहाँ पे दिख रहा है, और हमारे ऑब्टेन्ड इक्वेशन में भी है, करेक्ट. फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में सी एक्स डबल डॉट है, वो भी हमारे पास है. फिर के एक्स है, वो भी हमारे पास है. राइट साइड में जाते हैं तो एफ नॉट साइन ओमेगा टी है, और यहाँ पे जो है वो सी वाई नॉट कॉस ओमेगा टी है. देखो यहाँ पे कॉस है और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको क्या चाहिए, साइन चाहिए. ओके, इसका मतलब क्या हो गया, इस इक्वेशन को मैं साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा. तो कैसे किया है, देखो तुम्हारा 11th का बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगाया है मैंने, कॉस ओमेगा टी कैन बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. ओके, आई थिंक आपको याद रहेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 90 समथिंग लाइक दैट. ओके, सो उसी तरीके से इसको डील किया है, कॉस ओमेगा टी कैन बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. नाउ आई कैन सी दैट माई दिस इंटायर इक्वेशन इज इन कंपेरिजन विद दिस. ठीक है, मुझे साइन कंपोनेंट में आ गया. अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो व्हाट आई कैन गेट, के इक्विवेलेंट, इसको मैं क्या बोलूँगा, के इक्विवेलेंट. के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, के ही है, बराबर. मतलब एक्स के साथ जो है वो के इक्विवेलेंट है, और मेरा जो ऑब्टेन्ड इक्वेशन है उसमें जो एक्स के साथ है उसको कंपेयर करना है. तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिली, के ही मिली. जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो साइन ओमेगा टी के साथ वाले टर्म्स को छोड़ के जो बाहर के टर्म है उसको कंपेयर करूँगा तो वो एफ नॉट बन जाएगा. ओके, तो आप देख सकते हो एफ नॉट इज इक्वल टू सी वाई नॉट ओमेगा है. एम आई क्लियर, एफ नॉट इज इक्वल टू सी वाई नॉट ओमेगा करके है, ये मुझे यहाँ से मिल गया. ओके, और जो के इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू क्या मिली, के मिली. आपको याद आया मॉड्यूल 5 का टाइप 1 का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन फैक्टर x अपॉन एक्स एक्स टी इज इक्वल टू वॉट, 1 बाय
√1 माइनस आर स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा है। इसमें लगने वाला जो एक्स टर्म होता है उसका वैल्यू क्या होता है, एफ नॉट बाई के इक्विवेलेंट, बरोबर। तो एफ नॉट आपको क्या मिला है, सी वाई नॉट ओमेगा। तो देखो ये एक्स टी लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में आएगा, बरोबर। और एक्स टी का वैल्यू क्या होगा, एफ नॉट बाई के इक्विवेलेंट। तो एफ नॉट क्या है, सी वाई नॉट ओमेगा अपॉन के इक्विवेलेंट क्या है, के, मैंने पहले ही बताया। तो देखो ये एक्स टी की वैल्यू पूरी लिखी है और डिवाइड बाय जो जैसा था वैसे ही रखा, बस खत्म हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी पेपर में आते हैं। ओके, सो व्हाट आई फील, कि आपको ये फॉर्मूले में एक्स टी चाहिए एंड एक्स टी इज इक्वल टू व्हाट, एफ नॉट बाई के। एंड एफ नॉट बाई के किया तो मैंने इसको कंपेयर किया ये दोनों चीज़ों को। ओके, एंड अकॉर्डिंगली मुझे एफ नॉट ये वैल्यू मिल गई और जो के इक्विवेलेंट है वो एक्स के साथ जो कंपोनेंट है उसको कंपेयर किया तो के मिल गया, जो कि वैल्यू के ही है एक्चुअल में। और एक्स टी एफ नॉट बाई के डाल दिया और ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, खत्म हो गया। ठीक है, सो लॉजिक आपको समझ में आ गया रहेगा। पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करना है, केस 3 है, सपोर्ट पे भी एडिशनल डिस्प्लेसमेंट दिया होगा। ओके, उसके बाद आपको एफबीडी बनाना है। एफबीडी बनाने के बाद आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन लिखना है एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू जस्ट substitute the values and keep on solving. Okay, and then at last you have to compare your equation with the standard equation. Okay, and get the terms f naught and k equivalent and substitute the f naught and k equivalent in the formula of xxt, which is given by the ratio of f naught by k equivalent. Okay, and you get the value. Now let's move on to the next question. Now you can see this is the another question in which damper is attached towards the left, spring is attached towards the right of your mass is given the displacement x, but you can see how it is a case 3. I can identify from here because the support is also provided with the additional displacement which is given as y is equal to y naught of sin omega t. Now the concept is we have to develop first FBD. Okay, FBD में हमको पहले क्या दिखाना रहता है, इनर्शिया फोर्स। तो मैंने आपको लॉजिक बताया है, इनर्शिया फोर्स उसी डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है। तो अगर बॉडी राइट में मूव कर रही है तो आप देख सकते हैं इनर्शिया फोर्स भी मैंने राइट में ही शो किया है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो mx डबल डॉट मैंने लिख रखा है। ओके, अब इस पे आते हैं लेफ्ट वाले कंपोनेंट में। ये क्या है, डैम्पर है। मैंने आपको बताया ना, डैम्पर में डैम्पिंग फोर्स आता है। फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर बॉडी राइट में जा रही है तो डैम्पिंग फोर्स लेफ्ट में आएगी। एग्री? तो ये देख सकते हो मैंने लेफ्ट में शो किया। डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट जो कि c है एंड डैम्पिंग वेलोसिटी जो कि क्या होगा, x डॉट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x है ना तो वेलोसिटी क्या आएगा, x डॉट। अब आप बोलोगे सर रिलेटिव वेलोसिटी क्यों नहीं लिखा, नहीं लिखेंगे क्योंकि डैम्पर का एक एंड मूव हो रहा है बट दूसरा एंड फिक्स है, आप देख सकते हो। तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ सी एक्स डॉट आएगा। ओके, बट अब मैं इस पे जाता हूँ, स्प्रिंग पे। तो अगर बॉडी राइट में मूव कर रही है तो स्प्रिंग फोर्स भी किधर मूव करेगा, लेफ्ट में मूव करेगा। ओके, स्प्रिंग फोर्स विल बी आल्सो एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड स्प्रिंग फोर्स वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट नाउ इफ यू कैन सी stiffness is k as we know, it is given directly, but see I have written the relative displacement. Why? बिकॉज स्प्रिंग के दोनों एंड का डिस्प्लेसमेंट है। लेफ्ट हैंड का डिस्प्लेसमेंट किससे है, एक्स अमाउंट से है, राइट हैंड का डिस्प्लेसमेंट किससे है, वाई अमाउंट से है। तो स्प्रिंग का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा एक्स माइनस वाई। अब मैंने एक्स माइनस वाई ही क्यों लिखा, क्योंकि आप देख सकते हो स्प्रिंग फोर्स जो कि लेफ्ट में आएगा तो वो एरो हेड एक्स वाले कंपोनेंट की तरफ है, तो पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। सो यू विल बी राइटिंग एक्स माइनस वाई। आई होप आपको अब एफबीडी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। सो ये जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने सीखा होगा हाउ टू ड्रॉ एफबीडी, और एल्स इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में भी आपने सीखा होगा हाउ टू ड्रॉ एफबीडी। ठीक है, एक बार एफबीडी बन गया उसके बाद क्या करना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस
इनर्शिया फोर्स राइट में आ रहा है तो राइट साइड के फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, और जो लेफ्ट में आ रहे हैं फोर्स उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो आप देख सकते हो एम एक्स डबल डॉट इज अ पॉजिटिव में इनर्शिया फोर्स, और लेफ्ट में माइनस ऑफ सी एक्स डॉट आएगा, फिर माइनस ऑफ के एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में लेके जाना है, तो आप देख सकते हो माइनस की वैल्यूज प्लस हो जाएगी। उसके बाद ओपन दिस ब्रैकेट, सो इट विल बी के एक्स, ओके, देन माइनस ऑफ के वाई एन इक्वल टू जीरो, ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, एक्स कंपोनेंट को लेफ्ट साइड में रखना है और वाई वाले कंपोनेंट को राइट में भेज देना है। तो आप देख लो ये माइनस के वाई राइट में जाएगा तो प्लस के वाई हो जाएगा। ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, अब यहाँ पे डायरेक्ट वाई का वैल्यू पूछा है तो ये अवेलेबल है अपने पास, विच इज वाई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैंने वाई नॉट साइन ओमेगा टी करके सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो के वाई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो ऑलरेडी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में जो साइन ओमेगा टी है और हमारे जो ऑब्टेन्ड इक्वेशन है उसमें भी साइन ओमेगा टी मिला है। ओके, सो आई कैन डायरेक्टली कंपेयर दिस टू इक्वेशंस। ओके, यू कैन सी एम एक्स डबल डॉट यहाँ पर है तो एम एक्स डबल डॉट यहाँ पर भी है, सी एक्स डॉट यहाँ पर है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सी एक्स डॉट यहाँ पर भी है। एक्स के साथ जो टर्म होता है वो के इक्वेलेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी है के। अगर मैं कंपेयर करूँ ये दो इक्वेशन को तो के इक्वेलेंट की वैल्यू कितनी है के, और साइन ओमेगा टी के साथ जो कंपोनेंट होता है वो एफ नॉट होता है, तो एफ नॉट की वैल्यू क्या है के वाई नॉट। इसका मतलब एफ नॉट इज इक्वल टू के वाई नॉट, कंपेरिजन करने पे हमको मिल गया। ओके, और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्स अपॉन एक्स एक्स टी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर द होल स्क्वायर। ओके, नाउ एक्स एक्स टी इज इक्वल टू एफ नॉट बाय के, वी नो इट वेरी वेल। सो एफ नॉट का वैल्यू क्या है के वाई नॉट, तो देखो यहाँ पे के वाई नॉट आ गया अपॉन के इक्वेलेंट। सो के इक्वेलेंट कंपेयर करने पे हमको क्या मिला है, के ही मिला है, बरोबर। तो ये मैंने वैल्यूज डाल दी, ये के और के कैंसिल आउट हो गया, देख सकते हो बचेगा क्या वाई नॉट, ये वाई नॉट इधर लिख दिया, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप इसको जितना जिस लेवल तक सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करने का। तो ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया है। तो आई होप नाउ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट विद सच न्यूमेरिकल्स। पहले एफबीडी बना लो, फोर्सेस के डायरेक्शन का लॉजिक मैंने बता दिया है, इसमें रिलेटिव कैसे लिखते हैं मैंने वो लॉजिक भी बता दिया है। उसके बाद इक्वेशन में कैसे सब्स्टिट्यूट करना है मैंने वो बता दिया है। फिर हाउ टू कंपेयर दिस टू इक्वेशंस विद दिस वन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने वो भी बता दिया है। अकॉर्डिंगली यू कैन गेट द फाइनल आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ दिस इज द ड्राइंग विच इज गिवन टू यू, यू कैन सी दिस। तो मैंने आपको पहले ही कहा केस 3 में आपको ड्राइंग्स दी जाएगी और आपको एक एंड पे मास को तो जो डिस्प्लेसमेंट दिया है एक्स, उसके अलावा सपोर्ट को भी डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा वाई करके। ओके, सो अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड, इस न्यूमेरिकल में भी वैसे ही हुआ है, मास को डिस्प्लेसमेंट एक्स करके दिया गया है, एट द सेम टाइम अनदर एंड को अनदर सपोर्ट को डिस्प्लेसमेंट वाई करके मेंशन किया गया है। ओके, अब इसके अंदर अगर आपको एफबीडी बनाना आ गया सो यू कैन गेट इट। ओके, सो फर्स्ट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू take 2 minutes time and draw FBD in your notebook and then compare your FBD with my FBD, correct? So that you will get an confidence. Take 1 and 2 minutes time only, that's it.
ओके ना, मैं मेरी एफबीडी आपको शो करता हूँ, कंपेयर करिए, ठीक है, एंड ट्राई टू गेट आपने क्या गलत किया और क्यों गलत किया वो समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ओके, सो पहले तो देखते हैं ब्लॉक एम, ये मैंने देखो बना रखा है, उसको मैंने जो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाया, तो इनर्शिया फोर्स भी कौन से डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड में आएगा। तो देखो इनर्शिया फोर्स डाउनवर्ड में दिखाया, बॉक्स देखो मेरा, हाँ, mx डबल डॉट बरोबर, ये स्प्रिंग है, अगर आप ब्लॉक को नीचे खींच रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स किधर आएगा, ऊपर के डायरेक्शन में आएगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, स्टिफनेस k इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट x, अनदर एंड फिक्स है तो वो एंड का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो डायरेक्टली kx आया, और वो ऊपर के डायरेक्शन में क्यों आएगा, क्योंकि ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट आपने नीचे के डायरेक्शन में दिया है। अब ये डैम्पर पे आते हैं, ये जो डैम्पर है, डैम्पिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा, वो भी ऊपर के डायरेक्शन में आएगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपने नीचे शो किया है। तो डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट इनटू वेलोसिटी, सो आप देखो सी एक्स डॉट लिखा है मैंने बरोबर, और वो ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है वो बता दिया। ये वाला स्प्रिंग, ऊपर वाला स्प्रिंग और इस पर ऊपर वाला डैम्पर, ये दोनों एलिमेंट्स का एक एंड फिक्स है, तो वो एंड का डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी जीरो होगा, इसीलिए यहाँ पे kx और cx डॉट डायरेक्ट लिखा है। अब इस वाले स्प्रिंग पे आते हैं, इसका स्प्रिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा, ये भी ऊपर आएगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा ब्लॉक जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब अगर स्प्रिंग फोर्स इसका भी ऊपर आएगा, ओके, जो कि मैंने शो किया है, तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या होगा, स्टिफनेस k इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट कैसे बनाओगे आप, मैंने यहाँ पे लिखते वक्त रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखा है, क्यों, क्योंकि ये स्प्रिंग का अपर एंड का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डाउन साइड एंड का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो दिस विल बी व्हाट, x माइनस वाई। ओके, व्हाई आई एम राइटिंग x माइनस वाई, बिकॉज दिस स्प्रिंग फोर्स एरोहेड दैट इज मूविंग टूवर्ड, दैट इज बीइंग इन द डायरेक्शन ऑफ x, मतलब जिस डायरेक्शन में ब्लॉक के साइड में है ना, वो ब्लॉक की तरफ मूव कर रहा है ना एरोहेड, तो उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x है। ओके, सो यू कैन राइट ऑन दिस एज k इंटू x minus y rather than y minus x. Okay, I request all of you to understand this. x minus y में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एरो हेड है वो ब्लॉक की तरफ जा रहा है, ओके, और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी पहले आएगा एंड दूसरे सपोर्ट का डिस्प्लेसमेंट बाद में आएगा, सो दिस इज x minus y. Now according to Newton's second law of motion, inertia force is equal to what, sum of all the forces. Now inertia force is acting downward direction, means all the forces acting in downward direction will be taken with the positive sign and all other forces which is acting in upward direction will be taken with the negative sign. So आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने inertia force लिखा है mx डबल डॉट which is being equal to माइनस ऑफ kx माइनस वाई, माइनस इसलिए है क्योंकि ये फोर्स अपवर्ड आ रहा है, फिर माइनस ऑफ kx इसलिए है क्योंकि ये फोर्स भी अपवर्ड आ रहा है, माइनस ऑफ cx डॉट इसलिए है क्योंकि ये भी फोर्स अपवर्ड आ रहा है। ओके, नाउ इफ यू रीअरेंज ऑल द फोर्सेस टुगेदर, सो यू विल गेट इक्वल टू जीरो। इसके बाद ये ब्रैकेट को मैंने ओपन किया और जो x वाले टर्म्स थे उसको एक साथ रखा और y वाले को राइट में भेज दिया। अब जब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो देख सकते हो kx प्लस kx है तो वो 2kx हो जाता है, और ky है, y का वैल्यू जो होता है वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया है, y ऑफ साइन ओमेगा टी, सो y ऑफ टी इज इक्वल टू y ऑफ साइन ओमेगा टी, तो देख सकते हो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, y के जगह पे वैल्यू डाल दी y ऑफ साइन ओमेगा टी। अब मैं इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। एम एक्स डबल डॉट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सी एक्स डॉट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे जो k इक्विवेलेंट है दिट इज इक्वल टू 2k, आप देख सकते हो मैंने लिखा है k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k, तो देख सकते हो, और जो साइन ओमेगा टी के साथ जो एफ नॉट है वो है ky, तो देखो ये भी मैंने लिखा है। ओके, तो इस तरह से हम k इक्विवेलेंट और एफ नॉट की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, एंड दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्मूला x अपॉन एक्स एक्स टी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर द स्क्वायर। अब एक्स एक्स टी का जो वैल्यू होता है क्या होता है, एफ नॉट बाई के इक्विवेलेंट होता है, एफ नॉट मतलब के वाई, के इक्विवेलेंट मतलब 2k, सो के वाई बाई 2k, ठीक है, सो के विल गेट कैंसल आउट, यू विल गेट व्हाट y बाई 2, एंड y को मैंने यहाँ पे रीअरेंज कर दिया है तो वहाँ पे 1 बाई 2 कंपोनेंट बचा है एंड इट सॉल्व हो गया, ठीक है। सो आपको आई होप पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि ऐसे न्यूमेरिकल्स को कैसे डील करना है, ठीक है, और अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं एक और न्यूमेरिकल आपको कवर करता हूँ। अब ये न्यूमेरिकल ध्यान से देखो, एक ब्लॉक m मास है, एक डैम्पर है, और यहाँ पे दो स्प्रिंग पहले तो सीरीज में लगाए हैं,
उसके बाद यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, ये दो स्प्रिंग को एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग में कन्वर्ट करूँगा बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ स्प्रिंग इन सीरीज। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्प्रिंग इन सीरीज का रूल लगा के एक स्प्रिंग बना। तो स्प्रिंग इन सीरीज का रूल में क्या आएगा, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k प्लस 1/2k। बाकी मैंने कोई भी एलिमेंट को टच नहीं किया, आप देख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल केस 3 को इसलिए बिलोंग करता है क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को भी डिस्प्लेसमेंट दिया गया है y0 ऑफ साइन ओमेगा टी विच इज इक्वल टू y। ओके, इसीलिए केस 3। तो पहले क्या किया, स्प्रिंग इन सीरीज को मैंने इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2k/3 वैल्यू आ जाएगी। ये वाली वैल्यू जो आएगी ना, स्टिफनेस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2k/3। अब मुझे एफबीडी बनाना है। बॉडी राइट में मूव कर रहा है तो इनर्शिया फोर्स भी किधर आएगा, राइट में आएगा, विच इज mx डबल डॉट। ये वाला स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा क्योंकि बॉडी राइट में जा रही है। उसका इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितना आने वाला था, 2k/3 मैंने पहले ही बोला। तो स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, 2k/3x। ये जो डैम्पर है इसका डैम्पिंग फोर्स किधर आएगा, अगेन लेफ्ट में आएगा क्योंकि बॉडी राइट में जा रही है। उसका वैल्यू क्या होगा, डैम्पिंग कोएफिशिएंट इनटू वेलोसिटी, दैट इज cx डॉट। ये वाला स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स किधर आएगा, वो भी लेफ्ट में आएगा क्योंकि बॉडी राइट में जा रही है। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या होगा, स्टिफनेस 3k इंटू डिस्प्लेसमेंट। वापस देखो ये स्प्रिंग का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, क्यों, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड x से मूव हो रहा है और राइट हैंड साइड y से मूव हो रहा है। तो मैंने x माइनस वाई लिख रखा है। वाई एम राइटिंग x माइनस वाई जस्ट बिकॉज ये जो एरो हेड है स्प्रिंग फोर्स का वो ब्लॉक m की तरफ है, तो इसीलिए x कंपोनेंट पहले आएगा बाद में y आएगा। ये बन गया एफबीडी। इनर्शिया फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, वो डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, मतलब राइट साइड वाले फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वालों को नेगेटिव लेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया फोर्स ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। बाकी सारे के सारे फोर्सेस लेफ्ट में आ रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं, जो कि राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है विद देयर साइन। तो देखो ये नेगेटिव माइनस cx डॉट माइनस 2k/3x माइनस 3k ऑफ x माइनस वाई। बाद में मैंने सारे टर्म्स को रीअरेंज किया, ब्रैकेट एक्सपांड किया, x कंपोनेंट लेफ्ट में रखे, बाकी के सारे कंपोनेंट को राइट में भेज दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 2k/3x है और ये 3kx है। इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया, एलसीएम ले लिया तो 11k/3 ऑफ x हो गया। और यहाँ पे 3k, y की वैल्यू मतलब ये क्वेश्चन देखो, y मतलब y0 साइन ओमेगा टी आपको दिया गया है, तो मैंने y0 साइन ओमेगा टी डाल दिया। अब ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है और ये मेरा ऑब्टेंड इक्वेशन है। दोनों को कंपेयर करो, क्या आएगा, f0 इज इक्वल टू वॉट, 3k y0, k इक्वलेंट इज इक्वल टू वॉट, 11/3 ऑफ k, बरोबर। तो वी नो दैट x इज इक्वल टू वॉट, f0/k, f0 3k y0 एंड k 11/3 ऑफ k विच इज बिंग इक्वल टू वॉट, 9/11 ऑफ y0। और वो वैल्यू उस हमारे x/xxt इज इक्वल टू में सब्स्टिट्यूट कर दो। xxt की वैल्यू ये है तो मिल गया। ओके, मैंने ये लास्ट न्यूमेरिकल फास्ट लिया बिकॉज आई नो आपको अभी ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, स्प्रिंग सीरीज को एक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया, दैट्स इट। बाकी पूरा का पूरा लॉजिक पहले जैसा। ओके, मैंने पीडीएफ ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर किया है। आप अभी इस लेक्चर के बाद उस पीडीएफ को पूरा वापस खुद से गो थ्रू करिए, अपने नोटबुक में लिख के लीजिए। आपको सॉल्व करते वक्त कहीं पे भी कुछ डाउट आता है, आप अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने डाउट पोस्ट करिए। एट द सेम टाइम आप अपने डाउट्स मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट मॉड्यूल 5 केस 3। अगले लेक्चर में हम मॉड्यूल 5 केस 4 के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।